औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर क़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सी मेरी कहानी है। जो भी है सब उनकी मेहरबानी है और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस वही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब दावर सनद हो गई, फ़र्द इस्याँ मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है कि जिसने अपनी बंदगी और अपने महबूब की ग़ुलामी से मुझे और आपको सरफराज फरमाया। ये भी मेरे रब का ख़ास लुत्फ़ व करम है कि जिसने अपने महबूब के नालैन के तसद्दुक़ मुझे और आपको अपने महबूब की ग़ुलामी से सरफराज फरमाया। हाज़रीन व नाज़रीन, आज का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम रोज़ा के मकसद के उन्वान से है और अभी हमारे साथ जो है वो सैयद हस्बर अली और डॉक्टर माजिद गुलजार साहिब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके साथ ही तमामी नाजरीन को जहाँ जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा सुना जा रहा है सबको खुश आमदीद और यूसीपी इस्लामिक गाइडेंस क्लब की जानब से अस्सलामु अलैकुम। आज के प्रोग्राम का बाकायदा एक मौजू है और इस मौजू पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। अभी कल ही की बात है कि हम इंतज़ार कर रहे थे और आज जो है वो पहला अशरा तकरीबन मुकम्मल होने को है। बाकायदा आगाज़ नाते रसूल मकबूल से करते हैं। मैं हस्बर भाई से अर्ज़ करता हूँ कि आप काइंडली नाते रसूल मकबूल हमारे नाज़रीन को सुनाइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ना एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है। जी, आप शुरू कीजिए। जी जी जी। खुशबू है दो आलम में, तेरी है गुले चीदा। किस खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। बहुत खूबसूरत कलाम उन्होंने आगाज़ किया था हाफिज़ ताइब साहब का, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें फ़रमाए कि खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़ हमीदा। यकीनन उनके औसाफ जो है वो तो बयान हो ही नहीं सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आगाज़ में कि रोज़ा जो है वो एक बहुत अहम इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र है और बहुत करोड़ा करम है कि आज हम रमज़ानुल मुबारक की बबरकत साअतों में अपने आप को बसर कर रहे हैं, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, बरकतों को समेट रहे हैं। अशरा रहमत है और रोज़ा जो है वो एक ख़ास इबादत है। और रोज़े का मकसद क्या है, रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए, रोज़े जो है वो ये सारा दिन भूख प्यास हम काटते हैं, इनका मकसद क्या है, इसका मोटिव क्या है, सारी चीज़ का रोज़े का
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम डॉक्टर साहब से बयान में सुनेंगे कि रोज़े की मकसदियत के हवाले से कि ज़बान सारा दिन जो है वो कांटा बन जाती है, हलक खुश्क हो जाता है और हम खाने पीने से और तमाम जो तैयब चीज़ें हैं उनसे भी सुबह से लेकर शाम तक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से रुके रहते हैं। तो इन रुके रहने की और रोज़ों की फ़र्जियत की और इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है, और अहले तसव्वुफ़ तो बयान फरमाते हैं कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक जिस्म के तमाम अज़ा का रोज़ा होता है। इन सारी बातों के ऊपर जो है वो हाथ का रोज़ा क्या है, आँखों का रोज़ा क्या है, और ये रोज़ा हमें किस मकसद की तरफ लेकर जाता है, वो मकसद जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम अपने मकसद का तयन कर लेंगे तो फिर जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचने तक जो है वो हमें आसानी होगी। तो मैं उनको दावत देने से पहले डॉक्टर साहब को, तमामी नाजरीन जहां आप इसको देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है छोटी सी कि आप जो है वो इस प्रोग्राम को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके तवस्सुल से, आपके वसीले से ये जितनी भी गुफ्तगू आज की होगी, ये खुसूसी टॉपिक, बहुत खूबसूरत मौजू जो है वो आपके तवस्सुल से दूसरे आपके भाइयों तक भी और दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके, और यकीनन ये आपके लिए भी सदका जारिया होगा। और आप भी तवज्जो से सुनिएगा। मैं नहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब डॉक्टर माजिद गुलजार साहिब से कि आप रोज़े का मकसद या आज का खूबसूरत मौजू है, इस पर अपनी गुफ्तगू फरमाएँ। डॉक्टर साहब माइक ऑन कर लीजिएगा सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जिस मौजू पे मुझे लब कुशाई का कहा गया है वो है रोज़े के मकासद। अल्लाह ज़ज का करोड़हा शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें माह रमज़ान जैसी अज़ीमुश्शान नेमत अता फरमाई है। माह रमज़ान के फ़िज़ान के भी क्या कहने हैं, इसकी तो हर घड़ी रहमत बड़ी है। इसमें हर नेकी का सवाब 70 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। और अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। अल्लाह ज़ोजल ने कुरान पाक में जो पारा नंबर 2 है उसकी आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया है, तर्जमा यानी रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे। हाँ, और जो बीमार सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में। अल्लाह अज़्ज़वजल तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की बड़ाई बोलो, इस पर कि उसने तुम्हें हदायत की और तुम्हें कहीं तुम हक गुजार हो। तो इससे पता चलता है कि रोजे का हमें हुक्म कुरान पाक से भी मिलता है, जैसा कि अभी सूरत बकरा की आयत नंबर 2 पढ़ी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम रमजान क्यों रखा गया जिसमें हम पे रोजे फर्ज किए गए। इसमें मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। एक कौल जो बड़ा कवी है वो ये है कि जब अरब में ये महीनों के नाम रखे गए तो जिस तरह का मौसम था उसी तरह का उस महीने को नाम रख दिया गया। जैसे रमजान का मतलब होता है गर्मी से जलना, तो उस वक्त अरब में बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो इस वजह से इसका नाम रमजान रख दिया गया। इसी तरह जब मौसम बहार था उस वक्त रबीउल अव्वल, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना था, बहार का मौसम, उसको रबीउल अव्वल कह दिया था। और सख्त जब सर्दी का मौसम था, जब पानी जम रहा था, उसको जमादुल ऊला कह दिया गया। इसी वजह से डिफरेंट जो इस्लामिक महीने हैं उनके नाम उनके मौसमों के मुताबिक आते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या मुसलमानों पर ही रोजे फर्ज किए गए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले भी अंबिया कराम इस्लाम रोजे रखा करते थे? तो उससे पहले जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे उन पर भी ये रोजे होते थे, लेकिन एक माह जैसे पूरा रमजान में होता है ऐसे नहीं होते थे, मुख्तलिफ होते थे। जैसे अकवाल में आता है हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम अय्याम बेद यानी कि चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रोजे रखा करते थे। इस तरह हज़रत नूह नजीअल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ये सिर्फ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के अलावा हमेशा रोजा रखा करते थे। सिमिलरली हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ये एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखा करते थे। और हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ये 3 दिन शुरू में, 3 दिन दरमियान में और 3 दिन आखिर में रोजा। इस मीन्स के महीने में तकरीबन 9 रोजे रखा करते। और सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम हमेशा रोजा रखा करते थे और कभी ना छोड़ते थे। तो इससे मुराद ये कि पिछले जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम हैं
वो भी ये इन दिनों के रोजे रखा करते। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पर बला करम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें गुलामी मिली, उनकी उम्मत में से हम पैदा हुए। मुसलमानों पर रोजे जो हैं वो 2 हिजरी में 10 शाबान को फर्ज किया गया। उससे पहले जो मुसलमान थे वो अशूरा का रोजा रखा करते थे। अशूरा मीन 10 मुहर्रम का, लेकिन रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 10 के साथ 9 का भी रख लो या 11 का भी रख लो, तो 9, 10 या 10, 11 का रोजा रखा करते थे। तो उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह 2 हिजरी में 10 शाबान को मुसलमानों को ये नेमत मिली कि उनको रोजे फर्ज किया गया, तो उसके बाद मुसलमानों ने इसको रोजे रखने शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में तकरीबन 9 रमजान मुबारक आए, तो उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारक 9 में से जो 2 रमजान मुबारक थे वो 30 के थे और जो 7 थे बकाया वो 29 के थे। तो इस तरह वैसे भी हम हिस्ट्री में पीछे भी जाए तो उसमें हमें पता चलता है कि तकरीबन ज्यादातर रमजान मुबारक 29 के आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल का करम कि हमें सवाब पूरे का पूरा मिलता है। तो रमजान मुबारक के रोजे रखने की भी फजीलत बहुत ज्यादा है, और अल्लाह ना करे अगर कोई ये रोजे हल्के जानता है और ये नहीं रखता तो उसकी वाइदात भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे बहुत ही मशहूर रवायत है रमजान मुबारक के बारे में, जो है कि आदमी का हर नेक काम का बदला 10 गुना तक है। मुख्तलिफ रवायत है 10 गुना तक है, लेकिन रोजे के बारे में कहा जाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। इसकी जजा क्या है अल्लाह जानता है, क्योंकि हम भूख प्यास जो भी हम खा सकते हैं, ये नहीं कि हमें डॉक्टर ने मना किया या अल्लाह ना करे कि कोई कहर साली का मौका, हम खा सकते हैं, हमारी फ्रिज में खाना पड़ा हुआ, हमारे पास पैसे हैं बाहर से लेके आए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए हम नहीं खाते। तो देखें एक माँ है, उसको अगर पता चल जाए कि उसके बेटे ने आज रोजा रखा है तो माँ कितना ख्याल रखती है, उसको पंखा जलती है, बेटे को प्यास ना लगे, कोई जैसे भी होते हैं खाने की अच्छी अच्छी चीजें उसके लिए इफ्तारी बनाती हैं। तो जो अल्लाह जो है जो माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, तो वो जब बंदे को देखता है कि ये बंदा मेरे लिए भूखा प्यासा रह रहा है तो इसकी क्या जजा होगी, तो इसकी जजा अल्लाह जो खुद ही अता फरमाएगा। इसी तरह एक और रवायत में है कि हर शय की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है, यानी तुम रोजा रखो, और रोजा निस्फ सबर भी कहा गया कि रोजा रखो अल्लाह जो इसके बद के, जैसे जिस्म की दूसरी ज़कात होती है इसी तरह जिस्म की भी ज़कात निकल जाती है। इस तरह एक और मुस्लिम शरीफ की रवायत में फरमाया गया कि 5 नमाजें और जुम्आ अगले जुम्मे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। तो कितनी बड़ी सआदत की बात है कि ये माह रमजान हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश का सामान आता है, तो क्या हमें ऐसे ही गुजार देना चाहिए। और एक और बड़ी प्यारी रवायत है कि हम लोग में से अक्सर ये कहते हैं कि ये माह रमजान आ गया और पता नहीं भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, कब खत्म होगा, कितने दिन रह गए हैं। तो ये इबादत है, इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का करोड़ा शुक्र करना चाहिए। रवायत में आता है कि अगर बंदों को मालूम हो कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल ही रमजान आए। तो आप देखें कि इसकी बरकतें हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या बरकतें हैं, कि अगर पता चल जाए तो हम सारी जिंदगी तमन्ना करें कि काश ये रमजान ही गुजरे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग इस इबादत को ऐसे बिल्कुल बेदिली के साथ इसको गुजारें कि आज इतने रोजे रह गए, इतने जल्दी गुजरे, तो ये हो तो वो हो। तो इस इबादत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जो तेरा करोड़ा करम है, हमारी बख्शिश का सामान बन के ये माह आया और इसमें हम अल्लाह की इबादत करें, उसका जिक्र करें, तरावियां पढ़े, नेक अमाल करें, रोजे रखें, तो इंशाअल्लाह इसमें हमारी बख्शिश का सामान बन जाता है। देखिए इस तरह जहां मैंने फजाइल इसके बताए हैं कि माह रमजान के कितने फजाइल हैं, अगर दूसरा इसका रुख देखा जाए कि अगर कोई माह रमजान का रोजा नहीं रखता तो क्या उसकी वाइदात भी हैं। अल्लाह अकबर, ये गौर से सुनिएगा और दिल के कानों से सुनिएगा कि इसकी वाइदात क्या है। ये बड़ी मशहूर रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मिंबर पर तशरीफ लेके जा रहे थे, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, दूसरी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, तीसरी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब खुतबा वगैरह पूरा हो गया उसके बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, ये मामूल के खिलाफ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीढ़ी पर चढ़ते आमीन 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 कहते, तो क्या वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आमीन कह रहे थे। तो खुतबे के फारिग होने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया, उस शख्स की खाक ना खाक आलूद हो जिसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो, उन पर दुरूद पाक ना पड़े। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह कितने ज्यादा हम पे मेहरबान हैं, कितने ज्यादा शफी हैं,
हर वक्त रब्बी हबली उम्मती, कि मेरी उम्मत की बख्शिश, हमारी शफात भी फरमाएंगे। लेकिन क्या ऐसी 3 चीजें हैं, क्या ऐसी 3 बातें हैं जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया है? नंबर 1, अगर मेरा जिक्र हो और मुझ पर दुरूद पाक ना पड़े, उसकी ना खाक आलूद हो। दूसरा फरमाया, जो आज के हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है, जिसने माह रमजान का महीना पाया और अपनी मगफिरत का समा ना कर सका, उसकी भी ना खाक आलूद हो। अस्तगफिरुल्लाह, कि माह रमजान हमारे लिए बख्शिश का सामान बन के आता है, और अगर इसमें भी हम खेल कूद इधर उधर इसको जाया करें तो क्या ये हमारी बख्शिश होगी? हमें खुद गौर करना चाहिए। और जो तीसरी बात थी वो ये कहा था कि माँ बाप दोनों या दोनों में से एक को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में ना जा सका, उसके लिए भी आमीन फरमाया। मीन्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ना, माह रमजान की कदर करना, और माँ बाप जो बूढ़े हो जाते हैं जब उनको आपकी हाजत होती है तो उनकी भी खूब खिदमत करनी चाहिए। बहरहाल हमारा टॉपिक जो दूसरा है कि माह रमजान एक ऐसा आपको, आप कह ले आपके लिए एक चांस मिल गया, एक लकी ड्रॉ निकल गया आपके लिए कि आपके लिए बख्शिश का सामान बन गया। अभी भी हमने रवायत सुनी कि एक रमजान दूसरे रमजान तक गुनाहों का कफारा है जब तक बीच में कबीरा गुनाह ना किए जाएं। तो ये तो रमजान हमारे लिए एक बख्शिश का सामान बन के आता है। और अभी जैसे बात कर रहे थे कि इसमें करने के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज्यादा फजाइल हैं और ना करने की कितनी वईदात हैं, उसमें भी हमारे पास जो मेन बात आती है कि रमजान का अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजा तो रखते हैं, तो क्या बहकू उसका हक अदा करते हैं? जैसे रोजा रखने का कहा गया था वैसे ही रखते हैं? तो क्या रोजा सिर्फ भूख प्यास से अलहदा रहने का नाम है? देखिए, रोजे के 3 तरह के इसको कैटेगराइज किया जाता है। एक तो है आम लोगों का रोजा, इसमें कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम मिन तुलूए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने और जमा से महफूज रखना, मीन इससे बाज रहना, तो एक ये कहा जाता है। लेकिन जो खवास का रोजा आता है वो कहा जाता है कि हर एक चीज से अपने आप को रोका जाए, क्योंकि इसका मतलब है रुक जाना। रुक जाने से, अब इसकी एक रवायत बयान करते हैं, इंशाल्लाह आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। रवायत में आता है कि जो बुरी बात कहने और इस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ज़ोजो को इस बात की कोई हाजत, इसके खाना छोड़ने, इसके खाना ना खाने की कोई हाजत नहीं। अल्लाह अकबर, कितनी डराने वाली हदीस मुबारक है कि अगर कोई बुरी बात कहना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो इसका भूखा प्यासा किसी काम का नहीं है। इसी पे हमारे दाता गंज बख्श अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में रहते हैं, इन्होंने कश्फुल महजूब जो किताब लिखी है उसमें फरमाया है कि रोजे की हकीकत रुकना है, और रुकने की बहुत सी शरायत हैं। मैदे को खाने पीने से रोकना, आंख को बदनिगाही से रोकना, कान को गिबत से रोकना, जुबान को फजूल और फितना अंगेज बातों और जिस्म को हुक्म इलाही के मुखालिफ से रोकना रोजा कहलाता है। जब इन तमाम चीजों की हम शरायत की पैरवी करेंगे तभी हकीकतन रोजादार कहलाएंगे। लेकिन बात मैं क्लियर करता जाऊं कि अगर कोई भूखा प्यासा रहा है तो उसका रोजा तो हो जाता है, वो आम लोगों का रोजा कहलाएगा। लेकिन अगर खास लोगों का रोजा क्या आता है, उसकी हकीकत को वही पा सकता है जो खाने पीने के साथ अपनी आंख, कान, जुबान, पेट, हर चीज पे ये उस रुकने वाला जो लफ्ज है इसको लगाया और उसको उस तरह इस्तेमाल के जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया है। अब ये बात ज़हन में आती है कि ठीक है, हमारे पास खाना है, पीना है, सब कुछ है, बुरी बातें हैं, और लेकिन फिर भी हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि शैतान का मुकाबला कर सकें, हम अपने आप को खाने पीने, झूठ, गिबत इससे रोका जाए। तो देखें, हमारे पास एक ट्रेनिंग सेक्शन होता है, जैसे हमारे पास फौज में कोई भर्ती होता है या किसी और जगह दाखिला लेता है तो उसके लिए पहले उसके लिए वर्कशॉप, सेमिनार्स करवाया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है कि देखो तुम्हें भूख प्यास वहां पे बर्दाश्त, तुम्हें वजन उठाना पड़ेगा, ये तो पूरा एक ट्रेनिंग सेशन जो पास करता है तभी उसको आगे भेजा जाता है। इस तरह माह रमजान बेसिकली एक मुसलमानों के लिए ट्रेनिंग सेशन के तौर पे होता है। देखिए, हमारे पास इस वक्त 2 दुश्मन होते हैं जो हमें हर वक्त वरगला रहे होते हैं। एक तो हमारे पास शैतान होता है और दूसरा हमारे पास नफ्स होता है। हमारा नफ्स और शैतान, इन दोनों का मुकाबला इस जान को यानी इंसान को तने तनहा करना पड़ता है। इंसान इन दोनों से लड़ता रहता है और अपने आप को बुराइयों से बचाता रहता है और नेकियों की तरफ करता रहता है। यह बड़ा मुश्किल मुकाबला होता है। आम इंसान अगर इससे लड़े, औलिया कराम अल्हम्दुलिल्लाह इससे लड़ते लड़ते कई रुतबों तक पहुंचते हैं। अब देखिए, इंसान कहता है 2 दुश्मन है और मैं अकेला लड़ता हूं, मैं कैसे लड़ूं? फिर कहा जाता है कि माह रमजान का जैसे मौका आता है उसमें शैतान को जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। देखिए, अब शैतान को जकड़ कर कैद कर दिया गया, अब आपका 1 to 1 मुकाबला हो गया। मींस आपके नफ्स का और आपकी जात का, आपने नफ्स के साथ मुकाबला करना है। देखिए, अगर कहा जाए कि नफ्स ज्यादा पावरफुल दुश्मन है, आपका पावरफुल एनिमी है, या आपका शैतान ज्यादा एनिमी,
तो देखें, जब आपके पास शैतान किसने बनाया? शैतान भी तो नफ्स ने बनाया। जब शैतान नहीं था तब कौन सी चीज थी जो आपको गुनाह पे उबार रही थी? तो शैतान भी नफ्स ने बनाया। तो नफ्स ज्यादा पावरफुल एनिमी है एज कंपेयर टू शैतान। तो शैतान को क्या चीज ले पड़ी? ये नफ्स ही ले बैठा उसको, और उसने कह दिया था अना खैरुम मिनहु, मैं बेहतर हूं। तो जो मैं का लफ्ज है ना, इतना बुरा है। इस पे तो बुजुर्गों का एक वाकया याद आ गया कि बुजुर्ग इतनी एहतियात करते थे कि मैं का लफ्ज अपनी जुबान से नहीं लाते थे। एक बुजुर्ग के बारे में बड़ा मशहूर हुआ कि वो, उनके बारे में मशहूर है कि वो मैं का लफ्ज नहीं लाते, कि शैतान को इस चीज ने बर्बाद किया है तो मैंने मैं का लफ्ज नहीं, इसके मुकाबिल कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लेते थे अपनी गुफ्तगू के लिए। और लोग भी बड़े अजीब हैं, बड़े कमाल है। किसी को पता चला, उसने कहा अच्छा ये बात है, तो मैं उनके बुजुर्ग की जुबान से मैं का लफ्ज निकलवा के छोड़ूंगा। तो वो सफर करके उन बुजुर्ग के पास पहुंचा, और बुजुर्ग बड़े बसीरत वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि हुजूर, बुजुर्ग ये फरमाइए कि शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया। अब बुजुर्ग बसीरत वाले थे, उन्होंने कहा कि अगर मैंने मैं कहा तो इसने तो मेरे मुंह से निकलवा लेना है, और ये कहना भी ये चाहता है। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया अभी नमाज का वक्त है, इंशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद जमात वगैरह होती है, तो उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। नमाज वगैरह हुई, जमात वगैरह करवाई। जैसे उन्होंने सलाम फेरा, उन बुजुर्ग ने फरमाया वो कौन था जो मुझसे सवाल कर रहा था? तो उसी शख्स ने कहा मैं था। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया इसी चीज ने शैतान को बर्बाद किया। मींस उन बुजुर्ग ने अपनी जुबान पे इस लफ्ज को भी नहीं आने दिया कि नफ्स इतना बर्बाद कर सकता है आपको। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि शैतान को भी जो बर्बाद किया वो नफ्स ने किया। अब होता है कि शैतान को तो कैद कर दिया गया है, अब आपके पास आ गया नफ्स। अब नफ्स से आपने मुकाबला करना है। अब नफ्स से मैं मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? बड़े हमारे प्यारे बुजुर्ग हैं, वो जो गुजरे हैं, उन्होंने फरीदुद्दीन अता रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने बड़ा प्यारा नुस्खा बताया है कि आप किस तरह नफ्स को काबू कर सकते हैं। कहते नफ्स जो है ना काबू में आता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 3 हथियार ऐसे हैं, अगर वो आपके पास रखे हैं तो आप उस नफ्स का मुकाबला कर सकते हैं। वो 3 हथियार आपके पास कौन कौन से हैं? नंबर 1, भूख की तलवार। देखिए हम भूखे प्यासे रहते हैं, हालांकि हमारे पास पैसा होता है, खाना पीना सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रजा के लिए हम लोग कुछ खाते पीते नहीं। तो बुजुर्ग ने क्या फरमाया है कि अगर आपका भूख की तलवार है तब आप नफ्स का मुकाबला कर सकते हैं। नंबर 2, अब अगर आपके पास खामोशी का खंजर है तब भी आप नफ्स का मुकाबला कर सकते हैं। भूख की तलवार, खामोशी का खंजर, और तीसरा उन्होंने फरमाया तन्हाई का नेजा। देखिए ये तीनों चीजें आपका भूख, खामोशी और तन्हाई, क्या हम रमजान मुबारक में मैसर नहीं होती? भूखे तो हम रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा हमें कहा गया खामोश, तो उतनी बात की जाए जो आपके काम की होती है, अदरवाइज फजूल बातों को छोड़ दिया जाए। और तीसरा हमारे पास आया था तन्हाई। देखिए रातों को हम लोग माशाल्लाह तरावी पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक देता है, क़ियामुल लैल करते हैं लोग, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। देखिए जो तीनों काम करते रहते हैं, रोजे भी रखते हैं, अपने नफ्स और तन्हाई भी इख्तियार करते हैं, खामोशी भी इख्तियार करते हैं, और फिर उनको सही रमजान की बरकतें नसीब होती हैं। और होता भी यही है, जैसे रमजान मुबारक का महीना गुजरता है, शैतान बाय छूट भी जाए, लेकिन है कि देखिए एक अंदर का दुश्मन होता है, बाहर का दुश्मन होता है। जो नफ्स होता है वो अंदर का दुश्मन होता है, और शैतान बाहर का दुश्मन है। तो कहा जाता है जब तक अंदर वाला मुखबिरी ना करे तो बाहर वाला कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने नफ्स को काबू कर लिया, वो कंट्रोल कर लिया, तो बाहर वाला अगर दुश्मन छूट भी जाता है तो आप पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कर सकेगा। तो जब नफ्स आपके कंट्रोल में होगा तब वो शैतान छूट भी जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। और इसके बरअक्स जो कि इस माह रमजान ट्रेनिंग सेशन में जब शैतान को कैद किया जाता है, उस वक्त भी नफ्स को काबू ना कर पाते तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए वो जो अपने शैतान को कैद करने का एक बड़ा फायदा तो ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मसाजिद में जहाँ 1 सफ होती है, 1.5 सफ होती है, वहां पूरी मस्जिदें भर जाती हैं। लेकिन दूसरी जगह बाजार में देखा जाए वही मिलावट हो रही होती है, झूठ बोला जा रहा है, वादा खिलाफी हो रही होती है। तो क्या वजह है? तो इसकी बड़ी वजह यही होती है, आल्दो शैतान तो कैद कर दिया गया है, लेकिन जो नफ्स है वो अभी तक है। तो हमें जो मेन मकसद है, आज का जो टॉपिक था हमारे पास सॉरी, जो आज का हमारा टॉपिक भी था कि हम लोगों ने मकसद क्या है रोजे का, तो उसका जो अगर मैं इजमाली मकसद बयान करूं तो वो यही होगा कि किसी ना किसी तरह हम लोग अपने नफ्स को कंट्रोल कर लें। और नफ्स को कंट्रोल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब बात आती है कि क्या रोजा रखने से हमें कोई तिब्बी फायदा भी होता है? मेडिकल साइंस क्या कहती है? देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसका मफहूम है रोजा रखो सेहत याब हो जाओगे।
अब ये बात हमारी अकल में आए ना आए, जो भी फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे उस पर आंखें बंद हैं। अगर हमें कहा गया है कि रोजा रखने से सेहतयाब हो जाओगे, इंशाअल्लाह हम सेहतयाब होंगे, लेकिन आप लोगों की तशफ़ी के लिए जदीद जो मेडिकल साइंस है उसके मुताबिक मैंने कुछ मवाद इकट्ठा किया, वो भी आपके ज़ेरगुज़ार करता हूँ। वो ये है कि अब जो लेटेस्ट साइंस हुई है ना, उसने देखा है कि क्या रोजे का फायदा होता है। तो इसमें देखें हमारे पास 3 फेज आते हैं। देखें हेल्थ की डेफिनेशन पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। सो हेल्थ की डेफिनेशन वो ये है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, कि आप जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, माशरती तौर पर बिल्कुल खुशहाल हों, तभी आपको कहा जाता है कि आप सेहतमंद हैं। अब जब बंदा रोजा रखता है तो उस वक्त इसमें 3 फेजेस आपके पास आते हैं। सबसे पहले कि उसने आखिरी जो खाना नॉर्मली सहरी में खाया होता है, जब सहरी में उसने खाना खाया होता है तो वो 6-7 घंटों बाद तकरीबन हजम हो चुका होता है। तो पहले तो यह कि जो आपकी बॉडी होती है, जिस्म है, उससे एनर्जी ले रही होती है वो खाने से। जब वो एनर्जी खत्म हो जाती है उसके बाद जो आपका बॉडी होती है उसमें जो लीवर वाला पोर्शन होता है, पट्टे होते हैं, उसमें ग्लूकोज के कुछ गोदाम होते हैं, स्टॉक होता है वहां पे आपका एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में। तो वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। पहले आपके खाने से एक्सट्रैक्ट करता है, 6-7 घंटे में आपने नहीं खाया, उसके बाद वो ग्लूकोज वहां से लेता है। आपने फिर नहीं खाया, उसके बाद जो अक्यूमुलेटिव फैट होते हैं आपकी बॉडी में, जायद जो चर्बी होती है, वहां से एनर्जी लेना शुरू करता है। अब देखिए कितना बड़ा फायदा है कि आपके जो जायद जो आपके पास एक्स्ट्रा टॉक्सिस जो आपके पास जिस्म के अंदर चीजें हैं उनको वो निकाल रहा होता है, उनको वो डिस्पोज ऑफ कर रहा होता है। तो इस तरह हमारे लिए जो जितने भी हमारे फाजिल इजला होते हैं, इस तरह जो मेन इसका काम होता है वो आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है रोजा। देखिए अगर हम खा पी नहीं रहे होते तो जिस्म को बाकी काम करने का टाइम मिल जाता है, तो वो बाकी जो काम है उनको एहसन तरीके से कर सकता है। इस वजह से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ा जाता है। जो आंतें होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ये सारी के सारे फायदे अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखने से होते हैं। जो कहता है रोजा रखेंगे मैं कमजोर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहा गया है कि रोजा रखो सेहतयाब होगे, और मेडिकल साइंस ने भी यही प्रूव किया है कि रोजा रखो। इस पे डिफरेंट डॉक्टर्स ने रिसर्च भी की है। इन्होंने दिल के जो मरीज थे, हार्ट अटैक जिनको होता था, उन पे भी रिसर्च की, फिर शुगर के पेशेंट्स थे उन पे भी रिसर्च की, सबको रोजे रखवाए, और फिर बाद में इस पे एनालिसिस किया गया कि क्या रोजे रखने से उनकी ये चीजें कंट्रोल में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रखने से जो दिल के मरीज थे उनको भी काफी फायदा हुआ था, जो शुगर के पेशेंट थे उनको भी काफी फायदा हुआ था। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये तिब्बी तहकीक एक अलहदा बताइए, लेकिन हमें रोजा रखने का मकसद अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजा होनी चाहिए। उसके ज़िमन में ये आपको इंशाल्लाह मेडिकल फायदे भी मिल जाएंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और भी देगा, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की रजा के लिए। इसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स थे जो मैं कह रहा था कि आप लोगों को लास्ट में लाजमी बताऊंगा, जो हम लोग मिस्टेक करते हैं उस बारे में, कि जब रोजे का सहरी का टाइम होता है, उस कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को डिस्कस करने थे। सहरी का टाइम होता है, नॉर्मली अजानें हो रही होती हैं, लोग खाना पीना खा रहे होते हैं, तो काइंडली इस चीज से अवॉइड किया करें। वैसे तो ज़हे नसीब बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप खाने से 15-20 मिनट पहले ही रुक जाएं और उसमें आप लोग वुजू करें और तहज्जुद की नमाज अदा करें और इंतजार करें फजर की नमाज का, तो क्या ही प्यारी बात है। वैसे तो अल्लाह नसीब करे सारा साल ही आप तहज्जुद पढ़े, लेकिन माह रमजान में सहरी में हमने उठना ही होता है, तो कितनी प्यारी बात है कि हम लोग तहज्जुद की नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो चले जो भी है, अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात है कि अजानें हो रही होती है, लोग खा पी रहे होते हैं। देखिए अजान की जो कॉल है, दिस इज नॉट फॉर द फास्ट मीन्स एंड फॉर कि आप रोजा इस पे रखना मत। जो अजान होती है इसका ताल्लुक नमाज से होता है। अगर अजान हुई इट मीन्स जो आपको मौज़िन है वो नमाज के लिए बुला रहा है। जो रोजे का वक़्त है इसका वक़्त आपके तुलुए आफ्ताब से, जैसे तुलुए आफ्ताब हुआ आपका रोजा वहीं पे बंद हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपका 4 बजे रोजा बंद हो गया और मौज़िन ने अज़ान 4 बजे 2 मिनट पे कही, तो उसका वो नमाज के लिए बुला रहा है, आपको रोजे के लिए बंद नहीं कर रहा। तो हमारे पास माशाल्लाह एंड्रॉयड फोन है आपके पास, सबके पास, अब तो ऐप आ जाती है बड़ी प्रेयर टाइम्स के नाम से, उस पर आप ऐप डाउनलोड, एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन, बल्कि अब एग्जैक्ट लोकेशन भी आ जाती है कि आप लोकेशन सेट करें, आपको सन राइज और सन सेट आपको बताया था कि एग्जैक्ट किस टाइम पे राइज और
अब उसके मुताबिक उससे भी बल्कि एहतियात करके अपना रोजा उसकी एहतियात। देखिए हम 14-14 घंटे 16-16 घंटे भूखे रह सकते हैं, लेकिन यही 2-3-4 मिनट की एहतियात ना करें, कहीं हम रोजा अपना जाया ना कर बैठे, तो इसकी एहतियात करनी चाहिए। 14 घंटे भूखे रह पाते हैं तो ये 2-3 घंटे भी अल्लाह ताला हमें रोजे की बरकत नसीब फरमाए। अब आजकल के जो हालात है उस हवाले से कुछ बात करनी थी कि रोजा जो है हमारे पास, देखें मेन मकसद तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया, शैतान को हम लोगों ने शैतान को अल्लाह ने कैद कर दिया है, नफ्स को हम कंट्रोल करने का हमारे पास तरीका आ गया है, इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए इसके मुकासिद में मकसद ये भी है कि हमारे पास तो अल्लाह से हम करोड़ों से अच्छे हैं, हमारे पास खाना है, फ्रिज में खाना पड़ा होता है, पॉकेट में पैसे होते हैं, बाजार से लेके बहुत पैसा, अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, ऐसे भी लोग हैं जो पानी से या सिर्फ खजूर से रोजा इफ्तार करते हैं। हमें लगता नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं। क्यों हमें नहीं लगता? क्योंकि हम लोग ऐसे खाते पीते लोगों के पास रहते हैं, हमारे आस पास में सारे खाते पीते लोग। कभी अपनी आबादी से निकल कर कच्ची आबादी की तरफ जाएं तो सही, वहां पे आपको शायद कहा जाए कि एक दिन गुजारे, तो आप वो कहेंगे मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकता। उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारनी होती है, उनकी भी जो भूख की शिद्दत होती है वो भी आपको दिखाई जाती है। देखिए आप भूखे हैं, आपका अगर बच्चा भूखा है तो आपको कितना शिद्दत से होगा, काश इसको खाना मिल जाए, इसको कुछ मिल जाए, इसको मैं दूं, इसको खिलाऊं, खुद भी खाऊं। तो यही आपको रोजे के बारे में कि आपका खाना है लेकिन आपको भूखा प्यासा रखा जाता है, कि आप उनकी भूख को भी याद करें जो इस वक्त नहीं खा सकते, जिनकी तलब है खाने की वो नहीं खा सकते, अपने बच्चों को देने की तलब है लेकिन नहीं दे सकते। तो आपको भूख प्यास से वो दिखाया जाता है कि देखो भूख एक कैसी चीज है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग माह रमजान में ज़कात निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे पीछे भी रमजान के अलावा भी अपने सदकात दें। आजकल जैसे लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसा जितना दिन में कमाते थे वही उनका खर्च हो जाता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कमा नहीं रहे। उनके रोजे कैसे गुजर रहे हैं क्या हमें पता है? क्या हमने जाके कभी देखा है? क्या उन पे भूख की शिद्दत है, वो कैसे गुजार रहे हैं? तो हम जब भूखे रहते हैं तो हमें उनकी भूख भी देखनी चाहिए कि वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, कैसे अपना दिन गुजार रहे हैं, कैसे उनके बच्चे गुजार रहे हैं। तो ये रोजा एक ये भी मकसद में देता है कि हम भूख प्यास तो रह रहे हैं लेकिन हम उनकी भूख प्यास को भी देखें, उनको भी अपने हलाल तैयब जो माल है उसमें से कुछ निकालें और उनको भी दे के आए, ज़हनी से उनको इफ्तारी दे के आए, ज़हनी से उनको सहरी दे के आए, वैसे उनको माल से मदद करते हैं। अल्लाह ज़ोजल आपका ये करोड़ा करम है कि हमें रमज़ान दिया है, इतनी बाबरकत दिया और इतने वसाइल दिए हैं कि हम इससे बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अल्लाह ज़ोजल हमें खूब खूब माह रमज़ान की बरकतें नसीब फरमाए और इस माह मुबारक में खूब खूब नेकियां करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से जनाब डॉक्टर माजिद गुलजार साहब रोज़े के मकासद के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। यकीनन रोज़े का बुनियादी मकसद तक़वा, परहेज़गारी और तहारत का हुसूल है और कुर्ब इलाही का हुसूल है। बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की कि हमें उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो तकरीबन सारा साल ही रोज़े की कैफियत में होते हैं, जो खुद भूखा न रहा हो या जो खुद प्यासा न रहा हो, उससे दूसरों की भूख और दूसरों की प्यास का जो है वो कैसे असर हो सकता है, कैसे वो महसूस कर सकता है दूसरों की प्यास को। तो ये एक सबक रोज़ा हमें ये भी देता है कि आप सारा दिन भूखे और प्यासे रहते हैं, तो वो लोग जो तकरीबन सारा साल ही रोज़े की कैफियत में होते हैं, तो हमें चाहिए कि उन लोगों का ख्याल किया जाए, उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया जाए, उनके लिए सहरी या अफ्तारी का किसी तरीके से या कोई माली इमदाद हो सकती है तो यकीनन हमें उनकी मदद जो है वो इन हालात में करनी चाहिए। और रोज़ा तो जो है वो इंसान में एहसास, एसार और रहमदिली के जज्बे को जो है वो बेदार करता है और सब्र व शुक्र का तकाजा करता है इंसान के साथ। देखें, इंसान की सारी ज़िंदगी जो है वो रूहानियत और मादियत की कशमकश में मुब्तला हुए जो है वो गुजर जाती है, जबकि रोज़ा जो है वो उसका मकसद है कि रूह को जो है वो नफसानी ख्वाहिशात से, जिस तरह इन्होंने कहा कि अभी बहुत खूबसूरत मौका है हमारे पास कि हम नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो रोज़ा जो है वो नफसानी ख्वाहिशात को जो है वो कंट्रोल करने का नाम है, इसको कंट्रोल करना चाहिए हमें। मैं आखिर में मुझ समेत तमाम नाजरीन और नाजरात हमें चाहिए कि जो कुछ भी बयान हुआ, बोला गया, सुना गया, उस पर हमें अमल करना चाहिए और इन तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए अपने मकासद के हुसूल के सफ़र को जारी रखना चाहिए।
वरना कहीं ये ना हो कि ये माह मुक़द्दस जो है वो हमसे जुदा हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं और मासवाए भूख प्यास के हमें जो है वो कुछ भी हासिल ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे और आपको तौफ़ीक़ अमल अता फ़रमाए। मैं सबसे पहले जनाब डॉक्टर माजिद गुलजार साहब आपका सदके दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नाज़रीन का भी मशकूर हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर किसी प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपना और अपने गिरदो नवा का भी ख्याल रखिएगा। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ को हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।